शादी कैसे हुई थी, मुलाकात कैसे उससे हुई थी? मुलाकात एक्चुअली में वो डिलीवरी बॉय था, वो गया था, कोई ऑर्डर मिला था उसके यहाँ, तो गया था। उसी टाइम पे उसकी अफेयर स्टार्ट हो गया था। जात पे घमंड था उनको। अब पता नहीं किस कास्ट के थे, पर सिंह लगाते थे अपने नाम के आगे। शादी से उसके पिताजी खुश नहीं थे, इसलिए उनको धोखे से बुलाया। शुक्रवार को फ़ोन कर किया कि आ जाओ आप। ते मतलब 2-3 दिन लगातार फ़ोन इनके पास करते रहे। तो इसने सोचा कि अब लग रहा है हमें अपना रहे हैं आपस में। तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने अपने घर में बुलाकर उनको जान से मार दिया? उनके उसमें विष्णुराज जेल में भी गए थे? हाँ, गए थे, 1 साल के लिए गए थे। मर्डर की सूचना हमें खोल दीजिए, हमें देख लीजिए, हम संतुष्ट है कि नहीं। हमें एक बार आपके कहने से थोड़ी ना होगा। एक महिला कांस्टेबल, मैं चल रहा हूँ अकेले। हाँ, कोई नहीं जाएगा। मुझे बेइज्जती न कराइए, हम पूरी फोर्स बुलवा लिए हैं। अभी मैं उसी विष्णु यादव के घर पर मौजूद हूँ, जिस विष्णु यादव को लखनऊ के आशियाना इलाके में बुलाकर उनके ससुर ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। बताया जा रहा है विष्णु यादव की शादी 4 साल पहले हुई थी और वो लव मैरिज किए थे। अब उस ससुर को लव मैरिज नागवार गुजरा और 4 साल से विष्णु यादव को परेशान कर रहा था। उन्हीं के घर पे मौजूद हैं, इन्हें हम जानने का प्रयास करेंगे कि उनकी शादी कैसे हुई थी और विष्णु यादव कैसे वहाँ पर पहुँचे लखनऊ में 4 साल बाद। क्या नाम है सर आपका? छेदीलाल। श्रीलाल? हाँ, छेदीलाल। छेदीलाल। हाँ, आपके बेटे का नाम विष्णु यादव था? विष्णु यादव। शादी कितना दिन पहले हुई थी? 2021 में हुई थी। 2021 में? अच्छा, दोनों लोग भाग कर शादी किए थे? हाँ, कोर्ट मैरिज किए थे? कोर्ट मैरिज किए थे जी। अच्छा, 4 साल से वो यहीं पे रह रहे थे? हाँ, हाँ, आवागमन था। अच्छा, 4 साल में वो आते जाते थे वहाँ पर लखनऊ में? वो एक्चुअली जब वो शादी किए थे तो वहीं पे थे। अच्छा। और जब शादी किए थे हम लोगों को नॉलेज नहीं था, उतना जानकारी नहीं थी। बट वो जब फेसबुक पे अपनी फ़ोटो शेयर किए तब हम लोगों को पता चला। फिर उसके बाद आए थे, मतलब घर भी आए, आते जाते रहते थे और कंटिन्यू मोस्टली वही रहते थे। फिर अप्रोक्स अभी 2 महीने पहले यहाँ पे आए थे और जॉब बोले कि यहाँ पे कर रहे हैं प्रतापगढ़ में, तो इसलिए यहाँ आए थे। और यहाँ आने के बाद अभी रिसेंटली 15 तारीख को ये फिर से गए थे वहाँ पर कि बोले कि अब यहाँ पे काम ठीक नहीं चल रहा है, वहीं करेंगे। तो 16 को उनसे बात हुई थी, 17 को ये कांड किए थे वो लोग। और 17 को तीर्थराज इसका नाम बताया जा रहा है, उनका ससुर तीर्थराज इससे पहले भी उनको परेशान करता था? हाँ, परेशानियाँ तो बहुत झेलते थे वो दोनों लोग एक दूसरे से, और ऐसी कंडीशन लगभग तनाव बना रहता था। लेकिन उनको पीछे हटना चाहिए था कि अब ठीक है भाग लिए हैं तो कोई बात नहीं, उनसे रिश्ता तोड़ दिए। बट वो ऐसा नहीं करते थे, वो उनको खर्चा पानी भी देते था, तो मतलब एक प्रकार से उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता था उसका ससुर। वो हमेशा उनके यहाँ आना जाना लगा रहता था। ज़्यादा ये जो विष्णु यादव हैं ज़्यादातर कहाँ रहते थे? ज़्यादा मोस्टली वहीं रहते थे, लखनऊ में, लेकिन वो अपना अलग से सेपरेट रूम लेके रहते थे। अच्छा, और यहाँ वो आते थे? यहाँ कितना दिन रहे? यहाँ अभी तो रिसेंटली 2 महीने तक कंटिन्यू रहे। उसके पहले जब आते थे तो हफ्ते 2 हफ्ते बस, इससे ज़्यादा नहीं रहते थे। तो कुछ आप विष्णु जी ने कुछ बताया था आप लोगों को कि क्या कह के उनको बुलाया गया वहाँ पे ससुराल में? वो उनको इसलिए नहीं बुलाया गया, तो वो तो बोले थे कि हमको जॉब करना है इसलिए हम वहाँ जा रहे हैं। फिर फाइनली वो हमको शाम को, मतलब मंगलवार को शाम को हमको 8:30 बजे उनसे बात हुई। 8:30 बजे, 8:30 बजे बात हुई थी। 8:30 बजे बात होने के बाद 10:30 बजे SI का कॉल आया था, तो ये पता चला कि इन लोगों ने मिलकर ये घटना का अंजाम दिया है। अच्छा, इन 4 सालों में कैसा व्यवहार था? उन लोगों के संबंध कैसे थे विष्णु यादव और उनके ससुर के बीच? वो बताया जा रहा है वो तीर्थराज सिंह लिखते थे, क्या वो ठाकुर समाज से आते थे? वो एक्चुअली इसके पहले भी एक केस आया था SC और ST, मतलब वो अपनी छोटी साली को लेके गए थे, तो उस टाइम उन्होंने अपहरण का केस लगवाया था और उसमें लिखा गया था SC और ST वाला धाराएं। यानी ये बात आप लोगों को भी नहीं पता कि वो कंफर्म नहीं पता है। अच्छा, SC ST धारा क्यों लगवाए थे इनके ऊपर? वो एक्चुअली अपनी साली को घुमाने के लिए ले गया था बाहर ही, तो उनके पिताजी ने उनको कहा कि आपने अपहरण कर लिया है, इसलिए लगवाया था। तो ऐसी क्या बात हुई कि उन्होंने अपने घर में बुलाकर
उनको जान से मार दिया उनके परिवार के साथ? घर तो अक्सर वो जाया करते थे, और उनकी जैसे बेटियां हैं जो साक्षी थी, वो भी कहती थी चलो घूम आते हैं, इसलिए घूमने की वजह से गए थे। हाँ, बाकी बुलाए होंगे, अब क्या बात की हैं वो ही जाने। उस टाइम तो हमको इतना नहीं पता, नॉलेज। नहीं, कभी कुछ बताते थे आप लोगों से कि कुछ विवाद हो रहा किसी बात को लेकर? शादी तो 4 साल पहले हुई थी, मामला भी आप लोग कह रहे हैं कि कुछ ऐसा नहीं था, मामला कुछ ऐसा नहीं था कि? दरअसल ज़्यादा अगर उनको मैटर अगर दोनों में होता था तो वो लोग खुद समझ लेते थे। आज सुबह शाम को झगड़ा करते थे, सुबह फिर बातचीत होती थी, उनका कोई वो नहीं था। पत्नी का नाम साक्षी सिंह था जी। उनके विष्णु यादव और साक्षी सिंह के बीच कैसा संबंध था? ठीक था। हाँ, ठीक था। तो फिर इतनी बड़ी घटना कैसे हुई? घटना के पीछे तो अब उसके पिताजी कहाँ थे ना, उनके ससुर कहाँ थे। क्या पिताजी खुश नहीं थे? हाँ, उस शादी से उसके पिताजी खुश नहीं थे, इसलिए उनको धोखे से बुलाया। शुक्रवार को फ़ोन कर किया कि आ जाओ आप। ते मतलब 2-3 दिन लगातार फ़ोन इनके पास करते रहे। तो इसने सोचा कि अब लग रहा है हमें अपना रहे हैं आपस में। तो इसलिए खुश होकर साक्षी भी बोली चलो हम अपने मतलब पिताजी से मिल आए। बिल्कुल। इसलिए वो शाम को 4 बजे यहाँ से संडे को निकल गए भी। अच्छा, यानी 4 साल में मतलब घर वाले खुश नहीं थे? नहीं, मतलब उसके पिताजी नहीं सोच रहे थे, मतलब खुश नहीं थे इनसे कि हमारी लड़की इनके साथ भाग गई। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा लगाते थे कि मैं इतना बड़ा बिल्कुल आदमी हूँ, और एक बता जा रहा वो एडवोकेट भी लिखे थे अपने नाम के आगे। इनको उल्टा सीधा बोलते भी थे कि मतलब तुम सूद हो, कैसे हो, ऐसे हो, हम तो इतने बड़े आदमी हैं। मतलब इनको अपने उसमें नहीं लेते थे कि जात पे घमंड था उनको। अब पता नहीं किस कास्ट के थे, पर सिंह लगाते थे अपने नाम के आगे। और ये दोनों पति पत्नी आराम से रहते थे जो, लेकिन वही फ़ोन करके हमेशा मतलब मना भी करते थे विष्णु कि फ़ोन मत किया करो तुम, लेकिन वो फ़ोन करता था। उनका ससुर? हाँ, इनका ससुर। हाँ, अच्छा, यहाँ आते थे फिर भी वो बात करता था? हाँ, वो ये मना करता था, फिर भी वो ज़बरदस्ती फ़ोन करता था। मतलब साक्षी का बाप फ़ोन करता था हमेशा, बल्कि विष्णु मना भी करता था कि बात मत करो अपने पिता से, लेकिन साक्षी चोरी चुप्पा बात कर लेती थी, बोलती थी नहीं पिता हैं, जब अपना रहे हैं तो बात करो। लेकिन वो अपने में मिलाकर इनको धोखे से बुलाकर तब मारा। अभी आप लोगों ने वीडियो देखा होगा जिस तरीके से उनको घर में मार दिया जाता है, मार कर फिर पुलिस वहाँ पहुँचती है, दरवाज़ा फिर ये लोग नहीं खोलते हैं। तो यहाँ पे विष्णु राज आते थे तो कभी कुछ नहीं पता। देखिए, ये मामला तो 4 साल से चल रहा था, आप लोगों को, विष्णु राज और आप लोगों को तो कुछ तो पता होगा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि उनको वो लोग मार डाले। इसमें यही मेन कारण क्या है कि उन्होंने भाग के शादी किया था लव मैरिज में, तो वो शायद अंदर अंदर खुश नहीं थे या बदला लेने की बात कर रहे थे, शायद यही बात है। बाकी तो ऊपर से तो अच्छे से ठीक चल रहा था, मतलब बातचीत होती थी? हाँ, बातचीत करते थे दोनों। कभी वहाँ से कोई यहाँ पे आया हो? वहाँ पे एक बार आए थे शादी में, हमारी सिस्टर की शादी में। हाँ, वहाँ कौन आए थे वहाँ पे? तीर्थराज आए थे और ज्योति सिंह आई थी। यस। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ ऐसा नहीं लगा कि ये कुछ ऐसा? नहीं, उस टाइम तो ऐसा कुछ नहीं लगा था, क्योंकि वो बहुत प्यार से ही बातें करता था। लेकिन अब अंदर उसके अंदर क्या भरा है वो कोई थोड़ी जानता है। अच्छा, क्या हो सकता है आखिर ये मारने के पीछे असली लॉजिक क्या हो सकता है कि उनको इस तरीके से घर में मार दिया जाता है? कुछ तो वजह होगी। अब कुछ वजह है, जो हो सकता है कि वो अंदर जाने के बाद हाथापाई हुआ होगा, इस वजह से कुछ, या फिर ये भी हो सकता है कि प्लान करके बैठे रहे हों, और इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हमको पता। 4 साल बाद क्यों वो ऐसा करेंगे हाथापाई की? जैसा आप कह रहे हैं कि अगर हो सकता है विवाद हुआ हो, किस बात को लेकर विवाद हो सकता है? अब वो तो वही जानेंगे ना, अब हम लोग थोड़ी इतना। क्या कह रहे हैं? अभी तक वो मतलब इनके रूम पे जाता नहीं था, क्योंकि तीर्थराज के कमरे से वो अपना रूम दूर रखता था। अगर कभी साक्षी जिद भी करती थी चलो हमारे पापा के घर, तो सुबह को जाता था, शाम तक वो वहाँ से लौट आता था। अब इस बार जब से गया, वो तीर्थराज उसे अपने घर में ही रखे थे, अपने कमरे मकान में रूम भी दे दिए थे कि रेगुलर यहीं रहे। तो 2 रात उसके कमरे पे गुजारे थे, तीसरी रात को इन्हें मारा गया शाम को। अच्छा, 2 रात वहाँ रह चुके? हाँ, 2 रात विष्णु वहाँ रहे थे इसके कमरे पे।
अच्छा कितनी दूरी पे लगभग वो जो उनका ससुराल था वहाँ से इनका रूम कितनी डिस्टेंस होगा 8-10 किलोमीटर इतना। और ये इनका रूम चेंज होता रहता था, जैसे ये चाहते थे कि हमारे ससुर को पता ना लगे कि हमारा रूम कहाँ पे है, लेकिन वो पहुँच जाता था सूंघते सूंघते। अब मैं आपको बता दूं, ये भी बताया जा रहा है कि थोड़ा सा दबंग टाइप का है। ये बताया जा रहा है जिस बंगले में वो रहता है उसको भी वो हड़प कर रखा है। ये भी खबरें सामने आ रही हैं। लेकिन आप समझ सकते हैं कि 4 साल बाद एक बेटी इनको पैदा होती है, सब कुछ ठीक ठाक चलता है, लेकिन कहा जाता है ना कि अंदर से क्या उसके अंदर चल रहा था कि इनको घर के अंदर बुलाकर 2 दिन बता रहे हैं कि 2 दिन घर पे थे उनके, उसके बाद रात में कांड ऐसा होता है और उसमें 7 लोग शामिल हैं। 7 लोग मिलकर इतना मारे उनको कि उनकी जान चली गई। अभी आप लोगों को क्या कुछ बताया गया वहाँ से, प्रशासन की तरफ से कुछ हुआ? प्रशासन की वजह से उन्होंने तो बताया कि आप लोग बेफिक्र रहिए, बाकी कार्रवाई किया जाएगा, बस यही आश्वासन दिए हैं पुलिस वाले। उनकी डेड बॉडी कब आई यहाँ पर? डेड बॉडी तो कल आई, परसों शाम को आई थी। परसों शाम को 8 बजे लेके आए थे। तो आप लोग गए थे लेने के लिए कि वहाँ से प्रशासन? हम ही लोग गए थे, हम लोग गए। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? जो जिस तरीके से उसने कृत्य किया हुआ है, इतना ये समझ लीजिए कि क्या कहें, जो भी लोग सुन रहे हैं यही सोच रहे हैं, बताइए उसको शर्म जरा सी नहीं आई, उसके एक बेटी थी, पत्नी थी, इस तरीके से उसको करना चाहिए? अभी आप लोग क्या चाहते हैं, उसके साथ क्या होना ऐसा करना नहीं चाहिए था। हमको बस न्याय चाहिए कि BNS की धारा 103 लगे, 108 लगे, जो भी है, और इनको फांसी की सज़ा हो। हमारे देश में तमाम ऐसी घटनाएं हो जाती हैं और लोग न्याय के लिए गुहार लगाते रह जाते हैं, कोर्ट कचहरी थाना पुलिस दौड़ते रह जाते हैं। क्या लगता है इतना बड़ा वो आदमी है, न्याय मिल पाएगा आप लोगों को? नहीं, इतना वो जितना आप लोग सभी मतलब सोच रहे हैं कि उतना बड़ा आदमी है, वो उतना एक्चुअली में है नहीं। वो आपराधिक था और वो अपनी लड़कियों को आगे करके दूसरों से पैसे हड़प लेता था, ये सब बताया जाता था वहाँ पे पुलिस थाने में। अच्छा, ये सब आप लोग जानते थे कि वो ऐसा है? ऐसा है, हम जानते थे। तो विष्णु यादव को जाना नहीं चाहिए था? उसको पता था, उसको भी पता था। उसको हम लोग भाई कई बार बोले कि आप उनसे डिस्टेंस बना के रहो, उनसे बातचीत मत करो, बट वो मानता नहीं था, चला जाता था, किसी की भी नहीं सुनता। अच्छा, इनकी शादी कैसे हुई थी, मुलाकात कैसे उससे हुई थी? मुलाकात एक्चुअली में वो डिलीवरी बॉय था, वो गया था, कोई ऑर्डर मिला था उसके यहाँ, तो गया था, उसी टाइम पे उसकी अफेयर स्टार्ट हो गया था और 1 साल बाद वो शादी कर लिया। अच्छा, विष्णु राज डिलीवरी बॉय थे, उनके घर पे सामान डिलीवरी करने गए थे। फिर उसी से फ़ोन से बातचीत होने लगा? जी, उसी से। फिर इसी तरीके से वो भागकर शादी कर ली? भाग के शादी कर लिए थे। लगभग 21 जुलाई 2021 को समथिंग में शादी हुई थी। तो वहाँ से शादी करने के बाद भाग कर आए थे घर पे? वहीं पे थे, वहीं पे थे। अच्छा, इस मामले को लेकर कभी उनके ऊपर एक बार आरोप भी लगाया गया कि नाबालिग के साथ कुछ आरोप उनके ऊपर लगाया गया था? आरोप वही तो बता रहे हैं ना कि वो अपनी छोटी वाली साली को बोल रहे थे, घुमाने ले गए थे, और उनके पिताजी जो थे उसी को कसर निकालने के लिए उन्होंने SC और ST 366, 363, 64 का धार लगाया था। अच्छा, उसमें विष्णुराज जेल में भी गए थे? हाँ, गए थे, 1 साल के लिए गए थे अप्रोक्स। 12 मई को यहाँ गए थे, 12 मई 2024 को गए थे और 5 जून 2026 को छूट के आ गए, तो 25 में। यानी 1 साल वो जेल भी काट चुके थे? जी, और उसी मैटर को मतलब उसी मुकदमे को दबाने के लिए, समझौता करने के लिए वो घर बुलाया था अभी। अच्छा, इस मामले को जो उसने किया था? जी, उसी जो मुकदमा चल रहा था 18 को बोले थे, 18 मार्च को हम लोग। आप लोगों ने नहीं कहा, यानी 4 साल से वो 4 साल से इनको परेशान कर रहा था, तो आप लोगों ने नहीं कहा कि वहाँ से चले आइए आप? हम लोग उनको बहुत कुछ समझाए, लेकिन वो नहीं मानते थे। मेरा भाई मानता नहीं था किसी की बातों को। यानी ज़्यादातर वो वहीं रहते थे? ज़्यादातर वहीं रहते थे और उन्हीं के मतलब सही है, हाँ, उन्हीं के पास रहते थे ज़्यादा करके, चाहे वो कांटेक्ट में हो या फिर फिजिकली या डिजिटली जैसे भी हो, वो रहते थे कांटेक्ट में ही उनके। अभी विष्णु यादव दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके पास एक बच्ची है और उनकी बीवी है। बीवी की काउंसलिंग चल रही है, प्रशासन पूछताछ कर रही है कि आखिर उस रात उस घर में ऐसा क्या हुआ कि ससुर और उनकी 4 सालियाँ और एक चाचा और एक उनकी सास
इन्होंने मिलकर क्यों उनको मारा, और वो भी साक्षी नाम था उनका, साक्षी सिंह के सामने, उनकी पत्नी के सामने, अपने ही घर में उनके निर्मम तरीके से उनकी हत्या कर दी जाती है। फिर किसी तरीके से साक्षी फ़ोन करके पुलिस को बुलाती है, लेकिन आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से उनका ससुर पुलिस वालों को भी अंदर नहीं जाने दे रहा है। अब आप समझ सकते हैं 4 साल का कितना उसके अंदर क्रोध था कि 4 साल के बाद इनको जान से मार डाला। आप उनके पिताजी हैं? हाँ। आपसे कुछ बताते थे कि नहीं विष्णु यादव? हमें कुछ नहीं बताते थे, इन्हीं सबसे बात करते थे। अभी आप लोग चाहते क्या हैं? क्या चाहते हैं साहब, दर्शन हत्या तो की है और कि क्या उनको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा हो, या फिर उम्र कैद हो, या आज फांसी की सज़ा हो सभी लोगों को। यहाँ से कोई प्रशासन आया था आपके घर में? प्रशासन यहाँ से कोई नहीं आया था अभी, यहाँ से कोई नहीं आया था। आप लोगों को वहाँ बुलाया गया है या नहीं? अभी तो नहीं खैर बुलाया गया है, अभी तो कल ही तो आए थे हम लोग, अभी बुलाया नहीं गया है। विष्णु राज के घर पे थे, यही उनका घर है, देख लीजिए। बेहद गरीब परिवार से लग रहे हैं, लेकिन उनके ससुर को, तीर्थराज सिंह को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब आप समझ सकते हैं कि 4 साल पहले हुई शादी को किस तरीके से इस जो घटना किया गया है, कितना दिन से उसके अंदर आग जल रही थी कि इनको मार दिया। क्या कहेंगे आप लोग, जो इस तरीके से हमारे देश में घटनाएं आए दिन हो रही हैं, और हमारे सूबे के मुखिया कहते हैं कि हमारा देश, हमारा प्रदेश भयमुक्त है, अपराध मुक्त है। कमेंट अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्या होना चाहिए ऐसे अपराधियों के साथ। धन्यवाद।